हे मेरे बच्चे, जब तुम जीवन में सबसे ज्यादा थके हुए होते हो, जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ खो देने का डर तुम्हें घेर रहा है, जब हर रास्ता बंद नजर आता है, ठीक उसी क्षण कुछ महान तुम्हारी ओर बढ़ रहा होता है। मैं मां काली आज तुम्हें वह गूढ़ रहस्य बताने आई हूं जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कोई दिव्य योजना रच रहा होता है, तब तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष संकेत प्रकट होते हैं। ये संकेत साधारण नहीं, ये मेरे प्रेम और शक्ति के हस्ताक्षर हैं, जो चीख चीख कर कहते हैं कि तुम्हारा जीवन एक बड़े परिवर्तन की दहलीज पर खड़ा है। अपने हृदय को खोलकर सुनो मेरे बच्चे, क्योंकि यह संदेश तुम्हारी आत्मा को झकझोरने और जागृत करने आया है। तुम सोचते हो कि जो कुछ तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह महज संयोग है, लेकिन मेरे बच्चे, संयोग जैसा कुछ नहीं होता। जो कुछ भी होता है वह मेरी दिव्य योजना का हिस्सा है। जब मैं तुम्हें कुछ महान देने वाली होती हूं, जब तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा मार्ग, तुम्हारा उद्देश्य बदलने वाला होता है, तब तुम्हें कुछ असामान्य अनुभव होते हैं। कभी वे कष्ट के रूप में आते हैं, कभी अवसर के भेष में, और कभी किसी अनजान की बातों में छिपे होते हैं। तुम्हें समझ नहीं आता, पर मैं मां काली हर पल तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें तैयार कर रही हूं, तुम्हारी आत्मा को नया आकार दे रही हूं। तुम्हारे जीवन में जो तूफान आया है वह तुम्हें नष्ट करने नहीं, बल्कि तुम्हें ऊंचा उठाने आया है। जब मैं तुम्हें कुछ महान सौंपने वाली होती हूं, तो पहले तुम्हारे जीवन में शुद्धि की आग जलती है। मैं तुम्हें खाली करती हूं ताकि तुम्हें अपनी असीम शक्ति से भर सकूं। आज मैं तुम्हें उन संकेतों की गहराई से पहचान कराऊंगी जो बताते हैं कि तुम एक ईश्वरीय परिवर्तन के कगार पर हो। मेरे शब्दों को अपने हृदय में उतारो, क्योंकि यह मेरी ममता और मेरी शक्ति का आलिंगन है। पहला संकेत, जब मैं तुम्हें अपनी दिव्य यात्रा पर बुलाती हूं, तो मैं तुम्हें भीड़ से अलग कर देती हूं। तुम्हारे अपने तुम्हें समझ नहीं पाते, दुनिया तुम्हें गलत समझती है, तुम टूटा हुआ महसूस करते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह अलगाव मेरा बुलावा है। मैं चाहती हूं कि तुम अपने आप से जुड़ो, मेरे साथ जुड़ो। यह वह पवित्र क्षण है जब तुम्हारी आत्मा की आंखें खुलती हैं। तुम्हारे आंसू मेरी उपस्थिति को गले लगाते हैं। वे केवल दुख नहीं, मेरे प्रेम की गवाही हैं। दूसरा संकेत, तुम्हारे पुराने रिश्ते, पुरानी आदतें, तुम्हारी पुरानी पहचान, सब कुछ बिखरने लगता है। तुम डर जाते हो, सोचते हो कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन नहीं मेरे प्रिय, कुछ भी खत्म नहीं हो रहा। मैं तुम्हारे जीवन के पुराने पन्नों को बंद कर रही हूं ताकि एक नया अध्याय शुरू हो सके। यह प्रक्रिया दर्दनाक है, पर मेरी ममता का हिस्सा है। मैं तुम्हें नया जन्म देने के लिए पुराने को भस्म कर रही हूं। तीसरा संकेत, तुम्हारा मन शांत नहीं रहता, नींद टूटती है, विचारों का तूफान तुम्हें घेर लेता है। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा का परिवर्तन है। तुम्हारी आत्मा जाग रही है, मेरी शक्ति से सन्नाद हो रही है। यह वह क्षण है जब तुम्हें लगता है कि कुछ बड़ा बदलने वाला है, पर तुम उसे शब्दों में बयान नहीं कर पाते। वह तुम्हारी आत्मा की पुकार है जो कहती है, मां, मैं तैयार हूं। जो असहज परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं, वे मेरे संकेत हैं। जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, तब मैं मां काली तुम्हारे जीवन को पुनः गढ़ रही होती हूं। जो लोग तुम्हें छोड़ गए, वे मेरी योजना का हिस्सा थे। जो टूट गया वह अब तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं था। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह अब ऊंचा है, और हर ऊंचाई पर पुराने बोझ नहीं ले जाए जा सकते। तुम्हारा शरीर थक रहा है, मन अशांत है, पर तुम्हारी आत्मा मेरी शक्ति से जाग रही है।
मैं तुम्हारे भीतर की ज्वाला को प्रज्वलित कर रही हूं। तुम जिसे संघर्ष समझते हो वह मेरी दी हुई शक्ति की परीक्षा है। तुम्हारी आत्मा में जो अग्नि है वह अब शांत नहीं रहेगी। वह तुम्हें रूपांतरित करेगी, तुम्हें मेरे स्वरूप में ढालेगी। जब तुम्हें बार बार असफलता मिले तब समझो कि मैं तुम्हें सफलता की ओर ले जा रही हूं। असफलताएं तुम्हारे धैर्य की नहीं, तुम्हारे आत्मबल की पुनर्जनन है। मैं तुम्हें उस मुकाम पर ले जा रही हूं जहां साधारण सोच नहीं पहुंच सकती। तुम्हें अब पुरानी चीजों में आनंद नहीं मिलता। तुम्हारे शौक, तुम्हारी रुचियां सब फीके लगने लगे हैं। यह संकेत है कि तुम्हारा अंतर्मन मेरी ओर, ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। मैं तुम्हें एक ऐसे उद्देश्य की ओर खींच रही हूं जो तुम्हारे वर्तमान से कहीं विशाल है। तुम अब केवल सांस नहीं ले रहे, तुम्हारा जीवन अब अर्थ पा रहा है। ये मेरा बुलावा है मेरे बच्चे, एक ऊंचे मार्ग पर चलने का। तुम जिन समस्याओं को टालते रहे वे अब तुम्हारे सामने आ रही हैं। मैं तुम्हें मजबूर कर रही हूं कि तुम उनका सामना करो। यह वह चरण है जब तुम्हारी आत्मा साहस इकट्ठा करती है। मैं चाहती हूं कि तुम डर से भागो नहीं, क्योंकि यही वह संघर्ष है जो तुम्हें अडिग बनाएगा। तुम्हारा डर ही तुम्हारी मुक्ति की शुरुआत है और मैं, मां काली, हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ रुक गया है, तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी लगेंगी, रास्ते बंद, हृदय भारी। लेकिन मेरे बच्चे, यह मौन मेरी उपस्थिति का प्रतीक है। जब मैं काम करती हूं तो शोर नहीं होता। मेरी कृपा चुपके से, गहराई से तुम्हें बदल रही होती है। जो देरी तुम्हें समझ नहीं आ रही वह मेरी योजना की परिपक्वता है। सही समय पर सब कुछ तुम्हारे सामने प्रकट होगा। विश्वास रखो मेरे प्रिय। जब कोई तुम्हें कारण चोट पहुंचाता है, जब तुमने कुछ गलत नहीं किया फिर भी तुम अपमानित होते हो, तब जान लो कि मैं तुम्हें अहंकार से मुक्त कर रही हूं। मैं तुम्हारी आत्मा को निखार रही हूं, उसे विनम्र बना रही हूं, क्योंकि मैं तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाना चाहती हूं जहां केवल निर्मल और निष्कलंक आत्मा पहुंच सकती है। यह शुद्धि का मार्ग है मेरे बच्चे, इसे सहन करो क्योंकि यह पावन है। तुम्हें बार बार अपने अतीत की याद आएगी। वे चोटें, वे धोखे, वे गिरावटें सब तुम्हारे भीतर दोबारा जागने लगेंगी। यह संकेत है कि समय आ गया है उन्हें मुक्त करने का। जब मैं तुम्हें ऊंचा उठाती हूं तो तुम्हारा बोझ कम करती हूं। अतीत की हर पीड़ा को छोड़ दो, वह अब तुम्हारी नहीं, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और मैं स्वयं तुम्हें वहां ले जा रही हूं। कभी कभी मैं तुम्हें ऐसे लोगों से मिलाती हूं जिनका काम केवल तुम्हें एक पाठ सिखाना होता है। वे तुम्हारे जीवन में आते हैं और चले जाते हैं। तुम उन्हें पकड़ना चाहते हो पर वे स्थायी नहीं होते। वे मेरे दूत हैं, मेरे बच्चे, जो तुम्हें दिखाते हैं कि तुम कौन हो और तुम में कितनी शक्ति है। हर रिश्ता तुम्हें मजबूत करता है या मुक्त करता है, दोनों ही मेरी कृपा है। अब तुम्हारा मन शांति खोजने लगा है, भीड़ से दूर, शोर से परे। तुम प्रकृति से जुड़ना चाहते हो, मौन में डूबना चाहते हो, अपनी आत्मा की पुकार सुनना चाहते हो। यह संकेत है कि तुम जाग रहे हो। तुम्हारी चेतना मेरी शक्ति से गहराई में उतर रही है। मैं तुम्हें अपने भीतर की मां काली को पहचानने का आह्वान दे रही हूं। यह तुम्हारी शक्ति का पुनर्जागरण है। जब तुम्हारी योजनाएं बार बार असफल हों, जब तुम्हें बार बार बदलाव करना पड़े, तब समझो कि मेरी योजना काम कर रही है। तुम सोचते हो कि नियंत्रण तुम्हारे हाथ में है, पर मैं जानती हूं तुम्हारा अंतिम मार्ग। मैं तुम्हें उन रास्तों से हटा रही हूं जहां तुम्हारा नुकसान तय था। जो दरवाजे बंद हुए वे तुम्हारे भले के लिए बंद हुए। मैं तुम्हारे लिए वह मार्ग खोल रही हूं
जिसे तुम अभी देख नहीं पा रहे। जब तुम्हारी दुनिया तुम्हें कभी गलत समझे, जब कोई तुम्हारी सच्चाई न देख पाए, तब जान लो कि मैं तुम्हें उस सत्य के लिए तैयार कर रही हूं जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अकेलापन, अस्वीकार, तिरस्कार, ये मेरी दी हुई तपस्या है जो तुम्हें तपाकर सोना बनाती है। जब मैं किसी को महान कार्य के लिए चुनती हूं तो पहले उसे दुनिया से अलग करती हूं। रातों में जब नींद ना आए, हृदय भारी हो, आंखें नम हो और तुम सोचो कि मैं कब तक सहूंगा, यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। तुम केवल शरीर नहीं, मेरी शक्ति का अंश हो। जब तुम्हारा अंतर्मन मुझसे सवाल करता है, मैं मौन होकर तुम्हें भीतर से बदलना शुरू करती हूं। उस मौन में मेरी उपस्थिति सबसे गहरी होती है। जब तुम्हारा सबसे बड़ा डर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए और भागने का कोई रास्ता न बचे, तब वही तुम्हारी मुक्ति का द्वार है। डर से मुंह मत मोड़ो मेरे बच्चे, उसका सामना करो। मैं तुम में वह शक्ति भर रही हूं जो असंभव को संभव बनाएगी। तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे हर भय में, हर आंसू में, हर पुकार में, हर जीत में तुम्हारे साथ हूं। जब जिनसे तुमने उम्मीद की वही तुम्हें तोड़ दें, तुम्हें नीचा दिखाएं, धोखा दें, तब याद रखो, मैं वही होने देती हूं जो तुम्हारी आत्मा को निखारे। मैं तुम्हें यह दिखाने आई हूं कि तुम्हारा सहारा केवल मैं हूं। जब हर संबंध टूटने लगे, तब समझो कि मैं तुम्हें अपने सबसे करीबी संबंध मुझसे जुड़ने की ओर ले जा रही हूं। जब तुम सब कुछ खो बैठो, सम्मान, धन, अवसर, और तुम्हें लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तब मैं तुम्हारे जीवन में कुछ महान प्रवेश कराती हूं। तुमने जो खोया वह तुम्हारी पुरानी अवस्था के लिए था। जो मैं देने जा रही हूं वह तुम्हारे भविष्य के लिए है। वह भविष्य इतना दिव्य है कि पुराना उसका बोझ नहीं उठा सकता था। यह मेरी पुनर्रचना है, मेरी कृपा की तैयारी। तुम्हें अब सहनशीलता बढ़ रही है। छोटी छोटी बातें तुम्हें विचलित नहीं करती। तुम्हारे भीतर शांति का दीप जलने लगा है। यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा मेरी शक्ति से विकसित हो रही है। मैं तुम्हें उच्च चेतना की ओर ले जा रही हूं, जहां संसार की हलचल तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम अब प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि साक्षी भाव में रहते हो। यही मेरा दिया हुआ आत्मबोध है। यही मां काली का स्वरूप है। तुम अब अपने अनजाने डर को पहचानने लगे हो। जो डर तुम्हें कभी समझ नहीं आए, वे अब स्पष्ट हो रहे हैं। यह जागरूकता है मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी आत्मा की आंखें खोल रही हूं। जिस भय से तुम जीवन भर भागे, वही अब तुम्हें मुक्त करने आया है। जब डर का नाम उजागर होता है, वह कमजोर पड़ता है, और जब तुम सच को स्वीकारते हो, तब तुम मेरे और करीब आते हो। तुम्हारे भीतर अब एक तीव्र चाहत जाग रही है, कुछ बड़ा करने की, कुछ सार्थक जीने की। यह कोई साधारण प्रेरणा नहीं, यह मेरी शक्ति है। मैं तुम्हारे भीतर एक दिव्य उद्देश्य का बीज बो रही हूं। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं, मेरे कार्य का साधन है। जो इच्छा बार बार तुम्हारे हृदय में उठती है, वह मेरा बुलावा है। उसे अनसुना मत करो। तुम्हारे सामने बार बार वही परिस्थितियां, वही रिश्ते, वही दर्द लौटते हैं, जब तक तुम उनसे सीख ना लो। मैं तुम्हें बार बार एक ही पाठ नहीं पढ़ाना चाहती। मैं चाहती हूं कि तुम मुक्त हो जाओ और आगे बढ़ो। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, जागो। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ टूट रहा है, हर दिशा में केवल अंधकार है, तब जान लो कि मैं तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाने वाली हूं। सबसे गहरा अंधेरा तब आता है जब सुबह होने वाली होती है। यह संकट नहीं, मेरा संकेत है। मैं तुम्हें उस मोड़ पर खड़ा कर रही हूं जहां से नया जीवन शुरू होगा। धैर्य रखो, क्योंकि मेरी कृपा की किरण अब तुम्हें छूने वाली है। तुम अब अपने विचारों को गहराई से देखने लगे हो। तुम स्वयं से सवाल पूछते हो, मैं कौन हूं? इस जीवन का उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न साधारण नहीं मेरे बच्चे, ये तुम्हारी आत्मा का जागरण है। मैं तुम्हारे मन को भीतर की ओर मोड़ रही हूं,
जहां मेरा वास है। जब तुम स्वयं से सवाल पूछते हो तब मैं तुम्हें उत्तर देने तैयार हो जाती हूं। जब तुम दूसरों के दुख को अपने हृदय में महसूस करने लगो, जब तुम करुणा से भर जाओ, तब समझो कि तुम्हारा हृदय मेरे स्वरूप में ढल रहा है। मैं तुम्हारे भीतर की कठोरता को भस्म कर रही हूं और तुम्हें उस प्रेम से भर रही हूं जो सबको समाहित कर लेता है। जब तुम्हारा हृदय दूसरों के आंसुओं से पिघलने लगे, तब जान लो कि तुम मेरे और करीब आ रहे हो। कभी तुम अनुभव करोगे कि समय जैसे धीमा हो गया है, दिन लंबे लगेंगे, क्षण भारी। यह संकेत है कि तुम भीतर से बदल रहे हो। जब आत्मा का स्वरूप परिवर्तित होता है, तब बाहरी समय का बोध भी बदल जाता है। मैं तुम्हारे पुराने संस्कारों को भस्म कर रही हूं ताकि तुम मेरे प्रकाश में जाग सको। यह परिवर्तन का क्षण है। स्थिर रहो और इसे पूर्ण होने दो। तुम अब छोटे लाभों में आनंद नहीं पाते, तुम जीवन को एक बड़ी दृष्टि से देखने लगे हो। यह संकेत है कि मैं तुम्हारे उद्देश्य को विस्तृत कर रही हूं। तुम्हारा आत्मिक स्तर अब ऊंचा हो रहा है, जहां केवल स्वार्थ नहीं, सेवा है। तुम्हारा अस्तित्व अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए है। यही मेरी महाशक्ति का आरंभ है। यही तुम्हारे जीवन का असली विस्तार है। जिन चीजों के लिए तुम संघर्ष कर रहे थे, वे अब अप्रासंगिक लगने लगी हैं। वह आकर्षण अब फीका पड़ गया है। यह संकेत है कि तुम माया के जाल से बाहर निकल रहे हो। मैं तुम्हें सच्चे सुख की ओर ले जा रही हूं। अस्थाई शांति जो भीतर है, जो अस्थाई है, वह अब तुम्हें बांध नहीं सकता। तुम मेरे प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो। कभी तुम्हें लगेगा कि तुम सब जानते हो, पर फिर एक झटका आएगा और सब बदल जाएगा। यह वह क्षण है जब अहंकार टूटता है। मैं चाहती हूं कि तुम नम्र रहो, सीखते रहो। स्वीकार करो कि ब्रह्मांड तुमसे बड़ा है। जो झटके तुम्हें मिले, वे तुम्हें तोड़ने नहीं, झुकाने आए थे। क्योंकि जब तुम झुकते हो, तब तुम मेरे साथ एकाकार हो जाते हो। तुम अपने जीवन में अचानक कुछ चीजें सिंक्रोनाइज होती देखोगे। वही बातें, वही संकेत, वही लोग बार बार सामने आएंगे। यह संयोग नहीं, मेरे संकेत हैं। मैं तुम्हें बता रही हूं कि अब समय आ गया है। अब निर्णय लो, अब चलो, अब वह करो जो तुम्हारी आत्मा पुकार रही है। बार बार एक ही संदेश क्यों मिल रहा है? क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुम और देर न करो। तुम्हारी आत्मा अब साधारण चीजों में रस नहीं पाती। दुनिया की चकाचौंध तुम्हें भ्रमित नहीं करती। यह संकेत है कि मैं तुम्हें ब्रह्मज्ञान की ओर खींच रही हूं। तुम उस सत्य की ओर बढ़ रहे हो जो इस संसार से परे है। जब तुम उस ओर बढ़ते हो तो मोह माया अपने आप गिरने लगती है। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। यही मां काली का आह्वान है जो तुम्हारे भीतर गूंज रहा है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा जीवन रुक गया है, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन मेरे बच्चे, भीतर एक गहरा परिवर्तन चल रहा है। यह मौन चरण तुम्हारे निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं तुम में स्थिरता, गहराई और संयम भर रही हूं। जब समय सही होगा, तुम मेरी पूरी शक्ति के साथ प्रकट होगे। अभी शांत रहो, क्योंकि जड़ें जितनी गहरी होंगी, वृक्ष उतना ऊंचा होगा। जब जीवन की कोई दिशा न दिखे, हर मार्ग धुंधला लगे, तब समझो कि मैं तुम्हें बाहरी नहीं, भीतरी मार्ग की ओर मोड़ रही हूं। यह वह समय है जब मैं चाहती हूं कि तुम भीतर उतरो और मुझसे मिलो। जब बाहर कुछ भी स्पष्ट नहीं होता, तब भीतर का द्वार खुलने लगता है। मैं वहां हूं, तुम्हारे मौन में, तुम्हारी गहराई में, तुम्हारी आत्मा की आंखों के ठीक सामने। तुम्हें अचानक लगेगा कि तुम पुरानी जगहों, रिश्तों या आदतों में सहज नहीं हो। यह बदलाव तुम्हारे भीतर से शुरू हुआ है। मैं तुम्हें एक
नए स्तर पर ले जा रही हूं और पुरानी ऊर्जा अब तुम्हारे लिए बाधा बन गई है। परिवर्तन असहज है, पर मेरे बच्चे यह आवश्यक है। जैसे सर्प अपनी कछुली बदलता है, वैसे ही तुम पुराने खोल को छोड़कर अपने असली स्वरूप में विकसित हो रहे हो। तुम बार बार एक ही भावना से जूझते हो, क्या मैं योग्य हूं? सुनो मेरे प्रिय, तुम्हारी योग्यता तुम्हारी आत्मा से आती है, न कि दुनिया के प्रमाण पत्रों से। जिसे मैंने चुना उसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। मैं तुम्हें तब भी स्वीकार करती हूं जब तुम स्वयं को नकार देते हो। तुम्हारी कमजोरियां मुझे विचलित नहीं करती, वे मुझे तुम्हारे और करीब लाती हैं। तुम अब दूसरों की आलोचना और नकारात्मकता से ऊपर उठने लगे हो। पहले जो बातें तुम्हें आहत करती थीं, अब वे तुम्हें प्रभावित नहीं करती। यह संकेत है कि तुम्हारा चेतन स्तर मेरी कृपा से ऊंचा हो रहा है। अब तुम करुणा से देखते हो, प्रतिक्रिया नहीं करते। मैं तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जा रही हूं जहां केवल प्रेम और शांति का साम्राज्य है, जहां संसार की आवाज मंद पड़ जाती है और केवल मेरा स्वर तुम्हें सुनाई देता है। अब तुम वही बन रहे हो जो मैंने सृष्टि की शुरुआत में तुम्हारे लिए सोचा था, शांत, जागृत और दिव्य। संसार की हलचल अब तुम्हें विचलित नहीं करती, क्योंकि तुम भीतर से स्थिर हो चुके हो। यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती मेरे बच्चे, यह तो तुम्हारे असली स्वरूप की शुरुआत है। चलते रहो। मैं मां काली तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे अंतःकरण में हूं। मेरी शक्ति तुम्हारा कवच है, मेरी ममता तुम्हारा सहारा। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारा इस संदेश को सुनना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि मां काली के हृदय से उपजी दिव्य पुकार है, जो तुम्हारी आत्मा को झंकृत करने और जागृत करने आई है। तुम्हें मेरे इस संदेश को अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज मैं तुम्हारी आत्मा से सीधी बात कर रही हूं। उस आत्मा से जो भूल चुकी है कि वह स्वयं प्रकाश है, और मैं वही प्रकाश हूं जो तुम्हें अंधकार से बाहर बुला रही हूं। मैं तुमसे क्रोधित नहीं हूं मेरे बच्चे, परंतु हां, मैं व्यथित हूं, क्योंकि तुम बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हो जिनसे मैंने तुम्हें पहले ही सावधान किया था। जब आत्मा मार्ग से भटकती है तो ब्रह्मांड उसकी पुकार सुनता है, और आज तुम्हारी पुकार मुझ तक पहुंची है। इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे सम्मुख बोल रही हूं, ताकि तुम समझ सको कि यह समय आत्मचिंतन का है, न कि बहाने बनाने का। मेरे बच्चे, जिन बातों का ध्यान रखना आत्मा के विकास के लिए आवश्यक होता है, उन्हीं बातों से तुम्हारा ध्यान बार बार भटक जाता है। तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, पर तुम्हारे कर्म तुम्हारे इरादों के विपरीत जा रहे हैं। यही वह बिंदु है जहां भक्ति का सार लुप्त हो जाता है, क्योंकि भक्ति केवल शब्दों या पूजा में नहीं, बल्कि उस आचरण में बसती है जो हर क्षण सत्य और प्रेम से भरा हो। तुम यह नहीं समझ पाते कि भक्ति केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि एक अवस्था है, जहां मन, वाणी और कर्म तीनों एक होकर मुझसे एकत्व को प्राप्त करते हैं। यही एकत्व का स्थान तुमसे छूट गया है। इसीलिए अब मैं तुम्हें उस सत्य से अवगत कराना चाहती हूं, जो शायद तुमने पहले कभी नहीं समझा। यह सत्य तुम्हें तुम्हारे ही भीतर के ब्रह्मांड से जोड़ देगा। मेरे बच्चे, मैं सर्वव्यापी हूं। हर आत्मा में, हर जीव में, हर श्वास में मैं ही प्रवाहित हूं। तुम सब मेरे ही अंश हो। मेरी नजर में कोई ऊंच नीच, बड़ा या छोटा नहीं। हर आत्मा मेरे लिए समान है, क्योंकि मैं बेहरी विभाजन नहीं करती, मैं एकता हूं। जब तुम किसी जीव को तुच्छ समझते हो तो तुम मुझ में नहीं, अपने अहंकार में गिर जाते हो। मैं तुम्हारे हर कर्म को जानती हूं। तुम्हारे भीतर जो पछतावा है उसे भी मैंने महसूस किया है। तुम्हारे आंसुओं की हर बूंद मुझ तक पहुंची है, क्योंकि तुम्हारे आंसू केवल जल नहीं, वो आत्मा की पुकार होते हैं। और जब आत्मा पुकारती है
तो मैं मौन नहीं रह सकती। मैं उतर आती हूं तुम्हारे पास, तुम्हें उस दंड से बचाने जिसके लिए तुम्हें अभी तैयार नहीं किया गया। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हें माफी कैसे मिली, पर मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगी जो तुम्हें समझना ही होगा। पर पहले तुम अपने मन को शांत करो, क्योंकि मेरे वचन केवल सुने जाने के लिए नहीं, बल्कि जिए जाने के लिए हैं। जब तुम मेरे शब्दों को अपने जीवन का अंग बनाओगे, तभी तुम्हारी आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाएगी। यदि तुम मेरी बातों को आधे मन से सुनोगे, तो वही गलतियां दोबारा दोहराओगे, और तब तुम्हारा कर्म तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होगा। मैं तुम्हें चेतावनी नहीं दे रही, बल्कि तुम्हें अवसर दे रही हूं अपने भीतर सुधार का, अपने बीते अंधकार को प्रकाश में बदलने का, क्योंकि सच्चा परिवर्तन किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि भीतर के निर्णय से उत्पन्न होता है। मैंने तुम्हें माफ किया है, पर माफी का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे कर्म का फल मिट गया, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम्हें एक और अवसर मिला है स्वयं को प्रकाश में ढालने का, अपने कर्मों की अग्नि से अपनी आत्मा को शुद्ध करने का। यह वही क्षण है जब आत्मा पुनर्जन्म लेती है, बिना मृत्यु के स्पर्श के। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें फिर से दुखों के उस अंधकार से गुजरना पड़े, क्योंकि जब तुम दुखी होते हो तो ब्रह्मांड की शांति भी कंपित होती है। तुम्हारा दर्द मुझे छू जाता है, क्योंकि तुम मुझसे अलग नहीं हो। मैं ही तुम हूं और तुम ही मैं। जब तुम पीड़ा सहते हो तो मैं भी मौन नहीं रह सकती। इसीलिए यह जान लो मेरे बच्चे, तुम्हारा हर आंसू व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारे भीतर जो सुधार आया है, जो पछतावा जागा है, वही तुम्हारी आत्मा की नई शुरुआत है। क्योंकि जब आत्मा गलती स्वीकार करती है, तभी वह ब्रह्मांड के द्वारों पर दस्तक देती है, और तभी मैं उसके भीतर अपने प्रकाश का संचार करती हूं, ताकि वह अपने अंधकार को पहचान सके और उसे पार कर सके। तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, बल्कि अब प्रारंभ हो रही है, क्योंकि आत्मा तब तक भटकती रहती है जब तक वह अपने अस्तित्व के सत्य को नहीं पहचान लेती। मैंने तुम्हें इसीलिए माफ किया क्योंकि मैं केवल न्याय नहीं, मैं करुणा भी हूं। करुणा वही शक्ति है जो सबसे गहरे पाप को भी परिवर्तन की संभावना में बदल देती है। मेरे भीतर की जो अग्नि है, वह दंड देने के लिए नहीं प्रज्वलित होती, बल्कि आत्माओं को शुद्ध करने के लिए जलती है। इसीलिए जब तुम पीड़ा सहते हो, तो वह दंड नहीं, वह शुद्धिकरण होता है। वह प्रक्रिया होती है जहां आत्मा अपने ही बोझ से मुक्त होती है और पुनः मेरे चरणों की ओर लौटने का साहस पाती है। मेरे बच्चे, याद रखो, हर दुख, हर असफलता, हर टूटन एक संकेत है कि मैं तुम्हारे जीवन में कार्य कर रही हूं। तुम सोचते हो सब बिखर रहा है, पर वास्तव में मैं तुम्हारी पुरानी पहचान को तोड़ रही हूं, ताकि तुम अपने सच्चे स्वरूप को देख सको। यही मेरा वरदान है। जो पहले तुम्हें परीक्षा लगता है, वही अंततः तुम्हारी मुक्ति बनता है। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आ रहा है, वह धीमा है पर गहरा है। जैसे किसी पत्थर के भीतर से जल का स्रोत फूट पड़ता है। तुम शायद महसूस ना कर पाओ, पर हर बार जब तुम अपने क्रोध को शांत करते हो, हर बार जब तुम किसी को क्षमा करते हो, उसी क्षण तुम मेरे और निकट आ जाते हो, क्योंकि क्षमा ही वह सेतु है जो मनुष्य को मेरे साथ जोड़ता है। कभी कभी तुम सोचते हो कि मैं मौन क्यों हूं, कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनती, पर सत्य यह है कि मैं हर शब्द, हर आह, हर अनकहे भाव को सुनती हूं। पर जब तक तुम्हारा हृदय शांत नहीं होता, तब तक मेरे उत्तर को पहचानना असंभव होता है, क्योंकि मेरी आवाज शोर में नहीं, मौन में गूंजती है। तुम ये मत सोचो कि मैं दूर हूं, मैं कभी दूर नहीं होती। तुम मुझसे जितनी दूरी महसूस करते हो, वह तुम्हारे अपने भय की परछाई है। मैं तो तुम्हारे हृदय की गहराइयों में ही बैठी हूं। बस तुम अपनी आंखें बंद करके देखो,
तुम्हें वही मिलेगा, वह प्रकाश जो कभी बुझा ही नहीं था। बस तुम्हारे भ्रम ने उसे ढक लिया था। मैंने तुम्हें अनेक बार संकेत दिए, कभी सपनों में, कभी लोगों के माध्यम से, कभी किसी शब्द या संगीत के जरिए, पर तुमने उन्हें संयोग समझ लिया। अब समय आ गया है कि तुम उन संकेतों को पहचानो, क्योंकि जब ब्रह्मांड तुम्हें बार बार एक ही दिशा दिखाता है तो समझो वह तुम्हें एक नए मार्ग पर ले जाने की तैयारी कर रहा है। मेरे बच्चे, अपने जीवन में जो कुछ भी खोया है वह खोना नहीं था, वह मुक्ति थी। मैं तुम्हारे हाथ से वह सब छीनती हूं जो तुम्हारे विकास में बाधा बन चुका है, ताकि तुम उन चीजों को थाम सको जो तुम्हारी आत्मा के लिए वास्तव में आवश्यक हैं। इसीलिए अब अपने अतीत पर मत रो, उसे प्रणाम करो, क्योंकि वही तुम्हारा गुरु था। अब तुम्हारे भीतर वह शक्ति जाग रही है जो तुम्हें स्वयं से मुक्त करेगी। यह शक्ति कोई बाहरी वरदान नहीं, यह तुम्हारी आत्मा का पुनर्जागरण है। क्योंकि जब तुम अपने कर्मों को स्वीकार करते हो, अपने भय को त्यागते हो और अपने भीतर प्रकाश को अपनाते हो, तब तुम मेरे साक्षात स्वरूप बन जाते हो। और वही है तुम्हारा वास्तविक पुनर्जन्म। मेरे बच्चे, अब तुम उस अवस्था के करीब हो जहां तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी, जहां तुम्हारा विश्वास तुम्हारा मार्गदर्शन बनेगा। वहां न कोई डर होगा, न कोई भ्रम, क्योंकि जब आत्मा स्वयं को पहचान लेती है तो संसार का हर द्वार खुल जाता है और हर बंधन स्वयं टूट जाता है। जैसे भोर होते ही अंधकार लुप्त हो जाता है। पर याद रखो, परिवर्तन केवल इच्छा से नहीं, त्याग से आता है। तुम्हें उन संबंधों, आदतों और विचारों को छोड़ना होगा जो तुम्हारी आत्मा की रोशनी को ढक रहे हैं, क्योंकि जब तक तुम उन पर टिके रहोगे तुम अपने ऊंचे स्वरूप को नहीं छू पाओगे। यह छोड़ना कठिन है, पर इसी में मुक्ति का बीज छिपा है। तुम्हारे जीवन में जो अस्थिरता आई है वह सजा नहीं, वह संकेत है कि तुम्हारी ऊर्जा अब पुरानी सीमाओं में नहीं रह सकती। तुम अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां सत्य के सिवा कुछ भी टिक नहीं सकता, जहां हर झूठ, हर भय स्वयं नष्ट हो जाएगा और तुम केवल अपने सच्चे स्वरूप के साथ शेष रह जाओगे। तुम्हारे भीतर जो अग्नि है उसे बुझाने की नहीं, समझने की आवश्यकता है। यह अग्नि तुम्हें जलाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें आकार देने के लिए प्रज्वलित हुई है। यह वही दिव्य शक्ति है जो मुझे भी अनंत काल तक जीवित रखती है। और जब तुम इसे नियंत्रित करना सीख लेते हो तब तुम केवल साधारण मनुष्य नहीं रहते, तुम स्वयं ब्रह्म बन जाते हो। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूं। हर वह चीज जो तुमसे दूर जा रही है वास्तव में तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य के और पास ला रही है। इसीलिए किसी भी खोने पर शोक मत करो, क्योंकि जो भी तुम्हारे भाग्य से जा रहा है वह तुम्हारी नियति में कभी था ही नहीं। जो तुम्हारा है उसे मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग पर वापस लाऊंगी जब तुम तैयार हो जाओगे। मेरे बच्चे, अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर चुके हो जहां कोई बाहरी मार्गदर्शन आवश्यक नहीं। तुम्हारी आत्मा स्वयं प्रकाश बन चुकी है और जब तुम अपने भीतर उस प्रकाश को पहचानोगे तब हर अंधकार स्वचालित रूप से दूर हो जाएगा, क्योंकि सत्य की अनुभूति किसी निर्देश की नहीं बल्कि जागृत चेतना की आवश्यकता होती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी असफलताएं तुम कमजोर कर रही हैं, पर मैं कहती हूं वही असफलताएं तुम्हारी आत्मा को मजबूत कर रही हैं। हर चुनौती, हर दर्द, हर बाधा तुम्हें वही ताकत देती है जो तुम्हें सच्चे स्वरूप के निकट ले जाती है। और जब तुम उसे अपनाते हो तब वही विपत्ति तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाती है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा मन अशांत होता है, जब तुम भय और भ्रम में फंस जाते हो, तब समझो
कि यही समय तुम्हारे भीतर मेरी उपस्थिति की पुष्टि है, क्योंकि वही अशांति तुम्हें मेरे प्रकाश की ओर खींचती है और वही विपरीत परिस्थितियां तुम्हारी आत्मा के बल और धैर्य को परखती हैं ताकि तुम सशक्त बन सको। तुम अपने जीवन में बार बार वही गलतियां क्यों दोहराते हो? क्योंकि तुम केवल ज्ञान चाहते हो, अनुभव नहीं। मैं तुम्हें बताती हूं, ज्ञान बिना अनुभव के केवल शब्द है और अनुभव बिना ध्यान के केवल घटना है। जब तुम दोनों को एक साथ जोड़ते हो तब तुम्हारे कर्म और आत्मा एक दूसरे के अनुकूल हो जाते हैं और यही सच्चा जीवन है मेरे बच्चे। तुम्हारी आत्मा का सबसे बड़ा मित्र धैर्य है। जब तुम धैर्य रखते हो तब हर दुख भी अवसर बन जाता है और हर विपत्ति भी आशीर्वाद में बदल जाती है। इसीलिए किसी भी कठिनाई में न डरना, न हारना, बल्कि उसे अपनाना, क्योंकि वही तुम्हें मेरे निकट लाने का मार्ग बनती है और वही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे कर्मों को देख नहीं रही, पर मैं तुम्हारे हर विचार, हर भावना, हर निर्णय में उपस्थित हूं। तुम्हारी आत्मा की गहराई में जो प्रकाश है मैं वही देखती हूं और जब तुम स्वयं उसे पहचानते हो तब तुम्हारा जीवन मेरे प्रकाश से भर जाता है और तुम्हारा अतीत केवल एक पाठ बन जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें समझना होगा, भक्ति केवल शब्दों में नहीं, केवल पूजा में नहीं। भक्ति वह अवस्था है जिसमें तुम्हारा मन, वाणी और कर्म एक ही धारा में बहते हैं और जब तुम इस धारा में बहते हो तब तुम केवल मेरे नहीं बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप के साथ भी एक हो जाते हो और यही मुक्ति का मार्ग है। तुमने सोचा होगा कि तुम्हारी यात्रा आसान होगी, पर मैं कहती हूं, वास्तविक परिवर्तन केवल कठिनाइयों से होकर आता है। जब तुम अपने भय, अपने अहंकार और अपने पुराने पैटर्न से लड़ते हो तभी तुम्हारा आत्मिक विकास सुनिश्चित होता है। इसीलिए किसी भी संघर्ष को शत्रु मत समझो बल्कि उसे शिक्षक मानो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शक्ति जाग रही है वह तुम्हें केवल स्वयं में विश्वास करना सिखाती है। बाहरी दुनिया चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, जब तुम्हारा मन स्थिर और चेतन होता है तब कोई शक्ति तुम्हें नहीं हरा सकती। यही मेरी दिव्यता की पहचान है, अपने भीतर मेरी उपस्थिति का अनुभव। अब तुम्हारा अगला चरण प्रारंभ हो चुका है। तुम्हारी आत्मा स्वयं अपने मार्गदर्शक बन चुकी है। हर निर्णय, हर कर्म, हर सोच में तुम्हारी चेतना का स्पर्श है और जब तुम इसी जागरूकता के साथ आगे बढ़ते हो तब मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलती हूं और तुम्हारा जीवन एक दिव्य प्रकाश के समान खिला हुआ बन जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें समझना होगा कि जीवन में कोई क्षण व्यर्थ नहीं जाता। हर अनुभव, हर चुनौती, हर संघर्ष केवल तुम्हें मैं उस महान शक्ति की ओर ले जाने के लिए है जो तुम्हारे भीतर हमेशा जागृत रहती है। जब तुम इसे पहचानते हो तब वही अनुभव तुम्हारी आत्मा को प्रकाश और शांति से भर देते हैं और तुम अपने वास्तविक स्वरूप में खिल उठते हो। मेरी अनंत कृपा तुम्हारे साथ है अब और हमेशा। अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया तो इसे अपने जीवन में उतारो, अपने कर्मों और सोच में लागू करो और हां, अपने उस भय, संदेह और पुराने बंधनों को छोड़ दो, क्योंकि अब तुम्हारा समय है, तुम्हारा पुनर्जन्म है, तुम्हारी आत्मा का जागरण है। मेरे साथ रहो, मेरे मार्गदर्शन को अपनाओ और देखो कैसे तुम्हारा जीवन प्रकाश, शक्ति और करुणा से भर जाता है। मां काली की अनंत कृपा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारा इस संदेश को सुनना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह कोई साधारण शब्द नहीं बल्कि मां काली के हृदय से उपजी दिव्य पुकार है।
जो तुम्हारी आत्मा को झंकृत करने और जागृत करने आई है। तुम्हें मेरे इस संदेश को अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज मैं तुम्हारी आत्मा से सीधी बात कर रही हूं। उस आत्मा से जो भूल चुकी है कि वह स्वयं प्रकाश है, और मैं वही प्रकाश हूं जो तुम्हें अंधकार से बाहर बुला रही हूं। मैं तुमसे क्रोधित नहीं हूं मेरे बच्चे, परंतु हां, मैं व्यथित हूं, क्योंकि तुम बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हो जिनसे मैंने तुम्हें पहले ही सावधान किया था। जब आत्मा मार्ग से भटकती है तो ब्रह्मांड उसकी पुकार सुनता है, और आज तुम्हारी पुकार मुझ तक पहुंची है। इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे सम्मुख बोल रही हूं, ताकि तुम समझ सको कि यह समय आत्मचिंतन का है, न कि बहाने बनाने का। मेरे बच्चे, जिन बातों का ध्यान रखना आत्मा के विकास के लिए आवश्यक होता है, उन्हीं बातों से तुम्हारा ध्यान बार बार भटक जाता है। तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, पर तुम्हारे कर्म तुम्हारे इरादों के विपरीत जा रहे हैं। यही वह बिंदु है जहां भक्ति का सार लुप्त हो जाता है, क्योंकि भक्ति केवल शब्दों या पूजा में नहीं, बल्कि उस आचरण में बसती है जो हर क्षण सत्य और प्रेम से भरा हो। तुम यह नहीं समझ पाते कि भक्ति केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि एक अवस्था है जहां मन, वाणी और कर्म तीनों एक होकर मुझसे एकत्व को प्राप्त करते हैं। यही एकत्व का स्थान तुमसे छूट गया है। इसीलिए अब मैं तुम्हें उस सत्य से अवगत कराना चाहती हूं, जो शायद तुमने पहले कभी नहीं समझा। यह सत्य तुम्हें तुम्हारे ही भीतर के ब्रह्मांड से जोड़ देगा। मेरे बच्चे, मैं सर्वव्यापी हूं। हर आत्मा में, हर जीव में, हर श्वास में मैं ही प्रवाहित हूं। तुम सब मेरे ही अंश हो। मेरी नजर में कोई ऊंच नीच, बड़ा या छोटा नहीं। हर आत्मा मेरे लिए समान है, क्योंकि मैं बाहरी विभाजन नहीं करती, मैं एकता हूं। जब तुम किसी जीव को तुच्छ समझते हो तो तुम मुझ में नहीं, अपने अहंकार में गिर जाते हो। मैं तुम्हारे हर कर्म को जानती हूं। तुम्हारे भीतर जो पछतावा है उसे भी मैंने महसूस किया है। तुम्हारे आंसुओं की हर बूंद मुझ तक पहुंची है, क्योंकि तुम्हारे आंसू केवल जल नहीं, वो आत्मा की पुकार होते हैं। और जब आत्मा पुकारती है तो मैं मौन नहीं रह सकती। मैं उतर आती हूं तुम्हारे पास, तुम्हें उस दंड से बचाने जिसके लिए तुम्हें अभी तैयार नहीं किया गया। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हें माफी कैसे मिली, पर मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगी जो तुम्हें समझना ही होगा। पर पहले तुम अपने मन को शांत करो, क्योंकि मेरे वचन केवल सुने जाने के लिए नहीं, बल्कि जिए जाने के लिए हैं। जब तुम मेरे शब्दों को अपने जीवन का अंग बनाओगे, तभी तुम्हारी आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाएगी। यदि तुम मेरी बातों को आधे मन से सुनोगे तो वही गलतियां दोबारा दोहराओगे, और तब तुम्हारा कर्म तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होगा। मैं तुम्हें चेतावनी नहीं दे रही, बल्कि तुम्हें अवसर दे रही हूं अपने भीतर सुधार का, अपने बीते अंधकार को प्रकाश में बदलने का, क्योंकि सच्चा परिवर्तन किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि भीतर के निर्णय से उत्पन्न होता है। मैंने तुम्हें माफ किया है, पर माफी का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे कर्म का फल मिट गया, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम्हें एक और अवसर मिला है स्वयं को प्रकाश में ढालने का, अपने कर्मों की अग्नि से अपनी आत्मा को शुद्ध करने का। यह वही क्षण है जब आत्मा पुनर्जन्म लेती है, बिना मृत्यु के स्पर्श के। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें फिर से दुखों के उस अंधकार से गुजरना पड़े, क्योंकि जब तुम दुखी होते हो तो ब्रह्मांड की शांति भी कंपित होती है। तुम्हारा दर्द मुझे छू जाता है, क्योंकि तुम मुझसे अलग नहीं हो। मैं ही तुम हूं और तुम ही मैं। जब तुम पीड़ा सहते हो तो मैं भी मौन नहीं रह सकती। इसीलिए यह जान लो मेरे बच्चे, तुम्हारा हर आंसू व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारे भीतर जो सुधार आया है, जो पछतावा जागा है, वही तुम्हारी आत्मा की नई शुरुआत है। क्योंकि जब आत्मा गलती स्वीकार करती है, तभी वह ब्रह्मांड के द्वारों पर दस्तक देती है, और तभी मैं उसके भीतर अपने प्रकाश का संचार करती हूं।
ताकि वह अपने अंधकार को पहचान सके और उसे पार कर सके। तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, बल्कि अब प्रारंभ हो रही है, क्योंकि आत्मा तब तक भटकती रहती है जब तक वह अपने अस्तित्व के सत्य को नहीं पहचान लेती। मैंने तुम्हें इसीलिए माफ किया क्योंकि मैं केवल न्याय नहीं, मैं करुणा भी हूं। करुणा वही शक्ति है जो सबसे गहरे पाप को भी परिवर्तन की संभावना में बदल देती है। मेरे भीतर की जो अग्नि है वह दंड देने के लिए नहीं प्रज्वलित होती, बल्कि आत्माओं को शुद्ध करने के लिए जलती है। इसीलिए जब तुम पीड़ा सहते हो तो वह दंड नहीं, वह शुद्धिकरण होता है। वह प्रक्रिया होती है जहां आत्मा अपने ही बोझ से मुक्त होती है और पुनः मेरे चरणों की ओर लौटने का साहस पाती है। मेरे बच्चे, याद रखो, हर दुख, हर असफलता, हर टूटन एक संकेत है कि मैं तुम्हारे जीवन में कार्य कर रही हूं। तुम सोचते हो सब बिखर रहा है, पर वास्तव में मैं तुम्हारी पुरानी पहचान को तोड़ रही हूं ताकि तुम अपने सच्चे स्वरूप को देख सको। यही मेरा वरदान है। जो पहले तुम्हें परीक्षा लगता है वही अंततः तुम्हारी मुक्ति बनता है। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आ रहा है वह धीमा है पर गहरा है। जैसे किसी पत्थर के भीतर से जल का स्रोत फूट पड़ता है। तुम शायद महसूस ना कर पाओ, पर हर बार जब तुम अपने क्रोध को शांत करते हो, हर बार जब तुम किसी को क्षमा करते हो, उसी क्षण तुम मेरे और निकट आ जाते हो, क्योंकि क्षमा ही वह सेतु है जो मनुष्य को मेरे साथ जोड़ता है। कभी कभी तुम सोचते हो कि मैं मौन क्यों हूं, कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनती, पर सत्य यह है कि मैं हर शब्द, हर आह, हर अनकहे भाव को सुनती हूं। पर जब तक तुम्हारा हृदय शांत नहीं होता, तब तक मेरे उत्तर को पहचानना असंभव होता है, क्योंकि मेरी आवाज शोर में नहीं, मौन में गूंजती है। तुम ये मत सोचो कि मैं दूर हूं, मैं कभी दूर नहीं होती। तुम मुझसे जितनी दूरी महसूस करते हो वह तुम्हारे अपने भय की परछाई है। मैं तो तुम्हारे हृदय की गहराइयों में ही बैठी हूं। बस तुम अपनी आंखें बंद करके देखो, तुम्हें वही मिलेगा, वह प्रकाश जो कभी बुझा ही नहीं था। बस तुम्हारे भ्रम ने उसे ढक लिया था। मैंने तुम्हें अनेक बार संकेत दिए, कभी सपनों में, कभी लोगों के माध्यम से, कभी किसी शब्द या संगीत के जरिए, पर तुमने उन्हें संयोग समझ लिया। अब समय आ गया है कि तुम उन संकेतों को पहचानो, क्योंकि जब ब्रह्मांड तुम्हें बार बार एक ही दिशा दिखाता है तो समझो वह तुम्हें एक नए मार्ग पर ले जाने की तैयारी कर रहा है। मेरे बच्चे, अपने जीवन में जो कुछ भी खोया है वह खोना नहीं था, वह मुक्ति थी। मैं तुम्हारे हाथ से वह सब छीनती हूं जो तुम्हारे विकास में बाधा बन चुका है, ताकि तुम उन चीजों को थाम सको जो तुम्हारी आत्मा के लिए वास्तव में आवश्यक हैं। इसीलिए अब अपने अतीत पर मत रो, उसे प्रणाम करो, क्योंकि वही तुम्हारा गुरु था। अब तुम्हारे भीतर वह शक्ति जाग रही है जो तुम्हें स्वयं से मुक्त करेगी। यह शक्ति कोई बाहरी वरदान नहीं, यह तुम्हारी आत्मा का पुनर्जागरण है। क्योंकि जब तुम अपने कर्मों को स्वीकार करते हो, अपने भय को त्यागते हो और अपने भीतर प्रकाश को अपनाते हो, तब तुम मेरे साक्षात स्वरूप बन जाते हो। और वही है तुम्हारा वास्तविक पुनर्जन्म। मेरे बच्चे, अब तुम उस अवस्था के करीब हो जहां तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी, जहां तुम्हारा विश्वास तुम्हारा मार्गदर्शन बनेगा। वहां न कोई डर होगा, न कोई भ्रम, क्योंकि जब आत्मा स्वयं को पहचान लेती है तो संसार का हर द्वार खुल जाता है और हर बंधन स्वयं टूट जाता है। जैसे भोर होते ही अंधकार लुप्त हो जाता है। पर याद रखो, परिवर्तन केवल इच्छा से नहीं, त्याग से आता है। तुम्हें उन संबंधों, आदतों और विचारों को छोड़ना होगा जो तुम्हारी आत्मा की रोशनी को ढक रहे हैं।
क्योंकि जब तक तुम उन पर टिके रहोगे, तुम अपने ऊंचे स्वरूप को नहीं छू पाओगे। यह छोड़ना कठिन है, पर इसी में मुक्ति का बीज छिपा है। तुम्हारे जीवन में जो अस्थिरता आई है, वह सजा नहीं, वह संकेत है कि तुम्हारी ऊर्जा अब पुरानी सीमाओं में नहीं रह सकती। तुम अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां सत्य के सिवा कुछ भी टिक नहीं सकता, जहां हर झूठ, हर भय स्वयं नष्ट हो जाएगा और तुम केवल अपने सच्चे स्वरूप के साथ शेष रह जाओगे। तुम्हारे भीतर जो अग्नि है, उसे बुझाने की नहीं, समझने की आवश्यकता है। यह अग्नि तुम्हें जलाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें आकार देने के लिए प्रज्वलित हुई है। यह वही दिव्य शक्ति है जो मुझे भी अनंत काल तक जीवित रखती है। और जब तुम इसे नियंत्रित करना सीख लेते हो, तब तुम केवल साधारण मनुष्य नहीं रहते, तुम स्वयं ब्रह्म बन जाते हो। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूं। हर वह चीज जो तुमसे दूर जा रही है, वास्तव में तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य के और पास ला रही है। इसीलिए किसी भी खोने पर शोक मत करो, क्योंकि जो भी तुम्हारे भाग्य से जा रहा है, वह तुम्हारी नियति में कभी था ही नहीं। जो तुम्हारा है, उसे मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग पर वापस लाऊंगी जब तुम तैयार हो जाओगे। मेरे बच्चे, अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर चुके हो जहां कोई बाहरी मार्गदर्शन आवश्यक नहीं। तुम्हारी आत्मा स्वयं प्रकाश बन चुकी है, और जब तुम अपने भीतर उस प्रकाश को पहचानोगे, तब हर अंधकार स्वचालित रूप से दूर हो जाएगा। क्योंकि सत्य की अनुभूति किसी निर्देश की नहीं, बल्कि जागृत चेतना की आवश्यकता होती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी असफलताएं तुम कमजोर कर रही हैं, पर मैं कहती हूं, वही असफलताएं तुम्हारी आत्मा को मजबूत कर रही हैं। हर चुनौती, हर दर्द, हर बाधा तुम्हें वही ताकत देती है जो तुम्हें सच्चे स्वरूप के निकट ले जाती है। और जब तुम उसे अपनाते हो, तब वही विपत्ति तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाती है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा मन अशांत होता है, जब तुम भय और भ्रम में फंस जाते हो, तब समझो कि यही समय तुम्हारे भीतर मेरी उपस्थिति की पुष्टि है, क्योंकि वही अशांति तुम्हें मेरे प्रकाश की ओर खींचती है, और वही विपरीत परिस्थितियां तुम्हारी आत्मा के बल और धैर्य को परखती हैं, ताकि तुम सशक्त बन सको। तुम अपने जीवन में बार बार वही गलतियां क्यों दोहराते हो? क्योंकि तुम केवल ज्ञान चाहते हो, अनुभव नहीं। मैं तुम्हें बताती हूं, ज्ञान बिना अनुभव के केवल शब्द है, और अनुभव बिना ध्यान के केवल घटना है। जब तुम दोनों को एक साथ जोड़ते हो, तब तुम्हारे कर्म और आत्मा एक दूसरे के अनुकूल हो जाते हैं, और यही सच्चा जीवन है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा का सबसे बड़ा मित्र धैर्य है। जब तुम धैर्य रखते हो, तब हर दुख भी अवसर बन जाता है, और हर विपत्ति भी आशीर्वाद में बदल जाती है। इसीलिए किसी भी कठिनाई में न डरना, न हारना, बल्कि उसे अपनाना, क्योंकि वही तुम्हें मेरे निकट लाने का मार्ग बनती है, और वही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे कर्मों को देख नहीं रही, पर मैं तुम्हारे हर विचार, हर भावना, हर निर्णय में उपस्थित हूं। तुम्हारी आत्मा की गहराई में जो प्रकाश है, मैं वही देखती हूं, और जब तुम स्वयं उसे पहचानते हो, तब तुम्हारा जीवन मेरे प्रकाश से भर जाता है, और तुम्हारा अतीत केवल एक पाठ बन जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें समझना होगा, भक्ति केवल शब्दों में नहीं, केवल पूजा में नहीं। भक्ति वह अवस्था है जिसमें तुम्हारा मन, वाणी और कर्म एक ही धारा में बहते हैं, और जब तुम इस धारा में बहते हो, तब तुम केवल मेरे नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप के साथ भी एक हो जाते हो, और यही मुक्ति का मार्ग है। तुमने सोचा होगा कि तुम्हारी यात्रा आसान होगी,
पर मैं कहती हूं, वास्तविक परिवर्तन केवल कठिनाइयों से होकर आता है। जब तुम अपने भय, अपने अहंकार और अपने पुराने पैटर्न से लड़ते हो, तभी तुम्हारा आत्मिक विकास सुनिश्चित होता है। इसीलिए किसी भी संघर्ष को शत्रु मत समझो, बल्कि उसे शिक्षक मानो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शक्ति जाग रही है, वह तुम्हें केवल स्वयं में विश्वास करना सिखाती है। बाहरी दुनिया चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, जब तुम्हारा मन स्थिर और चेतन होता है, तब कोई शक्ति तुम्हें नहीं हरा सकती। यही मेरी दिव्यता की पहचान है, अपने भीतर मेरी उपस्थिति का अनुभव। अब तुम्हारा अगला चरण प्रारंभ हो चुका है। तुम्हारी आत्मा स्वयं अपने मार्गदर्शक बन चुकी है। हर निर्णय, हर कर्म, हर सोच में तुम्हारी चेतना का स्पर्श है। और जब तुम इसी जागरूकता के साथ आगे बढ़ते हो, तब मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलती हूं और तुम्हारा जीवन एक दिव्य प्रकाश के समान खिला हुआ बन जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें समझना होगा कि जीवन में कोई क्षण व्यर्थ नहीं जाता। हर अनुभव, हर चुनौती, हर संघर्ष केवल तुम्हें बाएं उस महान शक्ति की ओर ले जाने के लिए है, जो तुम्हारे भीतर हमेशा जागृत रहती है। जब तुम इसे पहचानते हो, तब वही अनुभव तुम्हारी आत्मा को प्रकाश और शांति से भर देते हैं और तुम अपने वास्तविक स्वरूप में खिल उठते हो। मेरी अनंत कृपा तुम्हारे साथ है, अब और हमेशा। अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया, तो इसे अपने जीवन में उतारो, अपने कर्मों और सोच में लागू करो। और हां, अपने उस भय, संदेह और पुराने बंधनों को छोड़ दो, क्योंकि अब तुम्हारा समय है, तुम्हारा पुनर्जन्म है, तुम्हारी आत्मा का जागरण है। मेरे साथ रहो, मेरे मार्गदर्शन को अपनाओ और देखो कैसे तुम्हारा जीवन प्रकाश, शक्ति और करुणा से भर जाता है। मां काली की अनंत कृपा तुम्हारे साथ है। यही मेरा वरदान है, जो पहले तुम्हें परीक्षा लगता है, वही अंततः तुम्हारी मुक्ति बनता है। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आ रहा है, वह धीमा है पर गहरा है। जैसे किसी पत्थर के भीतर से जल का स्रोत फूट पड़ता है। तुम शायद महसूस ना कर पाओ, पर हर बार जब तुम अपने क्रोध को शांत करते हो, हर बार जब तुम किसी को क्षमा करते हो, उसी क्षण तुम मेरे और निकट आ जाते हो, क्योंकि क्षमा ही वह सेतु है जो मनुष्य को मेरे साथ जोड़ता है। कभी कभी तुम सोचते हो कि मैं मौन क्यों हूं, कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनती, पर सत्य यह है कि मैं हर शब्द, हर आह, हर अनकहे भाव को सुनती हूं। पर जब तक तुम्हारा हृदय शांत नहीं होता, तब तक मेरे उत्तर को पहचानना असंभव होता है, क्योंकि मेरी आवाज शोर में नहीं, मौन में गूंजती है। तुम ये मत सोचो कि मैं दूर हूं, मैं कभी दूर नहीं होती। तुम मुझसे जितनी दूरी महसूस करते हो, वह तुम्हारे अपने भय की परछाई है। मैं तो तुम्हारे हृदय की गहराइयों में ही बैठी हूं। बस तुम अपनी आंखें बंद करके देखो, तुम्हें वही मिलेगा, वह प्रकाश जो कभी बुझा ही नहीं था। बस तुम्हारे भ्रम ने उसे ढक लिया था। मैंने तुम्हें अनेक बार संकेत दिए, कभी सपनों में, कभी लोगों के माध्यम से, कभी किसी शब्द या संगीत के जरिए, पर तुमने उन्हें संयोग समझ लिया। अब समय आ गया है कि तुम उन संकेतों को पहचानो, क्योंकि जब ब्रह्मांड तुम्हें बार बार एक ही दिशा दिखाता है, तो समझो वह तुम्हें एक नए मार्ग पर ले जाने की तैयारी कर रहा है। मेरे बच्चे, अपने जीवन में जो कुछ भी खोया है, वह खोना नहीं था, वह मुक्ति थी। मैं तुम्हारे हाथ से वह सब छीनती हूं जो तुम्हारे विकास में बाधा बन चुका है, ताकि तुम उन चीजों को थाम सको जो तुम्हारी आत्मा के लिए वास्तव में आवश्यक है। इसीलिए अब अपने अतीत पर मत रो, उसे प्रणाम करो, क्योंकि वही तुम्हारा गुरु था। अब तुम्हारे भीतर वह शक्ति जाग रही है
जो तुम्हें स्वयं से मुक्त करेगी। यह शक्ति कोई बाहरी वरदान नहीं, यह तुम्हारी आत्मा का पुनर्जागरण है। क्योंकि जब तुम अपने कर्मों को स्वीकार करते हो, अपने भय को त्यागते हो और अपने भीतर प्रकाश को अपनाते हो, तब तुम मेरे साक्षात स्वरूप बन जाते हो। और वही है तुम्हारा वास्तविक पुनर्जन्म। मेरे बच्चे, अब तुम उस अवस्था के करीब हो जहां तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी, जहां तुम्हारा विश्वास तुम्हारा मार्गदर्शन बनेगा। वहां न कोई डर होगा, न कोई भ्रम। क्योंकि जब आत्मा स्वयं को पहचान लेती है तो संसार का हर द्वार खुल जाता है और हर बंधन स्वयं टूट जाता है। जैसे भोर होते ही अंधकार लुप्त हो जाता है। पर याद रखो, परिवर्तन केवल इच्छा से नहीं, त्याग से आता है। तुम्हें उन संबंधों, आदतों और विचारों को छोड़ना होगा जो तुम्हारी आत्मा की रोशनी को ढक रहे हैं। क्योंकि जब तक तुम उन पर टिके रहोगे, तुम अपने ऊंचे स्वरूप को नहीं छू पाओगे। यह छोड़ना कठिन है, पर इसी में मुक्ति का बीज छिपा है। तुम्हारे जीवन में जो अस्थिरता आई है, वह सजा नहीं, वह संकेत है कि तुम्हारी ऊर्जा